वक्त जो गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक। वो इन दिनों एक बार फिर काफी सुर्खियों में है और वो अपने बयानात की वजह से मरकजी हुकूमत को वो हल्फे तनकीद बनाते रहे हैं। किसानों के मामले पर, फिर अग्निवीर स्कीम पर सरकार के खिलाफ काफी बोलते रहे। लेकिन अब जो मामला है उनकी सिक्योरिटी का मामला है, जिस पर उनका एक ताजा बयान सामने आया है। बैक टू बैक उन्होंने ताबड़तोड़ हमले सरकार पर किए हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब जब उनने प्रोग्राम्स में जाना होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मुझसे कम थ्रेट्स थी सत्यपाल मलिक के मुताबिक, लेकिन उनको सिक्योरिटी कवर दिया गया है और मुझे एक एसपीओ दिया गया है, वो भी होली के बाद नहीं है उनके मुताबिक। और ये सारा सिलसिला क्यों हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकामगिरी का मतलब साफ समझ आता है। बगैर कोई नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि मैं किसानों की बात करता था, अग्निवीर पर मैं बोला था, शायद उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूं और ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो कर रही है वो उसका नतीजा ना भुगते। और कुछ बड़े न्यूज चैनल्स के साथ बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर थे 5 अगस्त को जो फैसला हुआ तब भी उन्हें थ्रेट था और एडवाइजरी कमेटी के बाद कुछ जनरल्स ने भी उन्हें कहा कि आपने असेंबली तहलील की है तब भी आपको खतरा है, एक लोकल मिलिटेंट से जो जम्मू कश्मीर के हैं और पाकिस्तान से भी खतरा है, लिहाजा किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना बरती जाए। लेकिन इसके बावजूद उनकी जेड सिक्योरिटी जो थी वो खत्म कर दी गई, हटा दी गई और उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया गया जैसे वो 3 या 4 रियासतों के और यूटीज के गवर्नर या एलजीज ना रहे हों। वहां पर जिम्मेदारी जैसे उन्होंने संभाली, एक संवैधानिक पद पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर वो तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत का जो बिहेवियर है सत्यपाल मलिक के मुताबिक वो उनके साथ सही नहीं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार मरकजी सरकार होगी। रिटायर हुए हैं उन सब के पास अभी तक सिक्योरिटी है। मेरी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट पूरी तरह हटा ली गई है। जो एक्स क्लास भी दी गई है उसमें एक पीएसओ होगा, वो भी मेरा 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझूं कि सरकार चाहती है कि जब के मुझे बहुत रिस्क है। रिस्क इसलिए है कि जब 370 हटी तब मैं वहां था। इसके अलावा असेंबली मैंने डिसॉल्व की थी और मुझे वहां जनरल्स ने बताया था कि आपको पाकिस्तान से भी खतरा है, यहाँ के टेररिस्ट से भी खतरा है। और वहाँ की जो कश्मीर की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने यहाँ लिखा था जब मेरा तबादला हो रहा था कि इनको खतरा है, इनको दिल्ली में मकान दिया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। अब वो सब खत्म कर दी गई है। अब मैं क्या समझूं? 2 बार लिखा और दोनों बार मैंने लिखा कि मुझे थ्रेट इज वेरी वेरी रियल और इसलिए मेरी सिक्योरिटी डाउनग्रेड ना की जाए। होली के बाद से कोई नहीं आ रहा है। और कल मैं जा रहा हूँ नारनौल, एक जगह है रेवाड़ी के आगे, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग है, वहां जा रहा हूँ। तो ना वहाँ सिटिंग डक, कोई भी आके मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पे कोई अटेम्प्ट भी मारना तो अलग, अगर अटेम्प्ट भी हुआ तो वो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इनको नतीजा। सत्यपाल मलिक, साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर, मेघालय और गोवा के अंदर भी जिम्मेदारी इनने जो है वो निभाई है। आज सरकार पर इल्जामात लगा रहे हैं अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी।